여러분 안녕하십니까? सभी को नमस्ते। 우리가 이번 CLF 캠프를 너무 어렵게 할 수 있는 것 सच 같습니다. में इस CLF की कॉन्फ्रेंस को हम बहुत ही अनुग्रहकारी रूप से कर रहे हैं, इसलिए बहुत धन्यवादित हूँ। 이 시간 마지막 시간인데 ये हमारा आखिरी सत्र है, 하고 싶은 이야기가 너무 많습니다. लेकिन मैं बहुत सारी बातें बोलना चाहता हूँ। 저는 제가 어릴 때부터 교회를 다녔지만은 मैं भले बचपन से चर्च में जाता था, 9살 돼서야 비로소 예수님 내 죄가 사하신 것을 확실히 깨달을 수가 있었습니다. लेकिन 19 साल की उम्र में मुझे स्पष्ट रूप से पता चला कि यीशु ने मेरे पापों को धोया है। 그때까지 저는 늘 교회를 다녔지만 죄인이었어요. तब तक भले मैं हमेशा चर्च जाता था, लेकिन मैं पापी था। 죄를 지은 게 사실이고 मैंने पाप किया था, ये असलियत थी। 말도 하고 झूठ भी बोला 또 과수원의 수박밭에 도둑질도 많이 했어요. और फिर फलों के बगीचे में जाके बहुत चोरी भी की। 배고픈 시절이고요. तो अभी हम बहुत भूखे हुआ करते थे। 별명 같지만 도둑질을 많이 ये कारण लगेगा, लेकिन हम बहुत चोरी करते थे। 그 죄에 눌려 있었습니다. हमेशा मैं पाप से दबा हुआ था। 예수님을 믿으면서 늘 죄를 용서해 달라고 기도를 했었고 यीशु पर विश्वास करते हुए हमेशा पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करता था, 을 받기를 간절히 원했어요. और सच में मैं चाहता था कि मैं पापों की क्षमा पाऊं। 어느 누구도 죄 사함에 대해 정확히 얘기해 주는 분이 없었고 कोई भी नहीं था जो पापों की क्षमा के बारे में सही रीति से बात कर सके। 죄인이라고 했기 때문에 पास्टर और एल्डर सब अपने आप को पापी कहते थे, 죄인이 됐었습니다. तो इसलिए मैं भी स्वाभाविक रूप से पापी था। 근데 내 마음에 간절히 죄 사함 받기를 원했는데 लेकिन मेरे मन में मैं पापों की क्षमा बहुत तत्परता से पाना चाहता था। 길면 길수록 जितना ज्यादा समय मैं चर्च जाता था, 가벼워져 제가 점점 더 무거워. पाप हल्के नहीं बल्कि पाप और ज्यादा भारी होते गए। 제가 1962년도 5월 달에 제 좀 문제 사건이 하나 있었습니다. 1962 के मई महीने में मेरे साथ एक घटना घटी। 저는 너무 가난했기 때문에 직장도 가질 수 없었고 그다음에 교육도 더 받을 수 없었어요. उस समय में हम बहुत गरीब थे, तो कोई नौकरी नहीं थी, कोई अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया मैं। 그러면 기술 하사관을 모집한다는 एक दिन मैंने अखबार में एक विज्ञापन पढ़ा कि जहां पर वो व्यावसायिक सैनिकों की भर्ती कर रहे थे। 이게 너무 좋다. तो मैंने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है। 여기 와서 기술 하사관에 근무하면 야간 학교를 다니면 돼. अगर मैं जाकर इस व्यावसायिक फौज में भर्ती हो जाऊंगा तो फिर नाइट स्कूल में पढ़ाई कर सकता हूँ। 기대를 가지고 했는데 सच में बहुत ही अपेक्षा रख कर मैंने वहां पर जाने के लिए अप्लाई किया, 막 그게 이루어지질 않았어요. लेकिन ये बात सच में पूरी नहीं हो पाई। 검사에서 앞니빨 조금 깨져 그것 때문에 불합격이 돼. और फिजिकल टेस्ट में मेरे सामने के दांत थोड़े से टूट गए थे, इसलिए मैं फेल हो गया। 아니 실망을 했어. मैं बहुत निराश हो गया। 내 죄 때문에 항상 주님 두려웠습니다. मैं हमेशा मेरे पाप के कारण बहुत डरा हुआ होता था, 성경을 읽기 시작했고 और तब से मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया 주님 앞에 죄를 용 간절하게 기도를 했는데 और पापों के लिए प्रभु के सामने बहुत तत्परता से प्रार्थना करता था। 새벽에도 어느 그날 새벽이라서 교회 예배 마치고 난 뒤에 텅 빈 예배 혼자서 죄를 एक दिन भोर की सभा खत्म होने के बाद में खाली चर्च में मैं अकेला बैठकर पापों के लिए प्रार्थना कर रहा था। 기도를 하고 내가 일어섰을 때 내 죄가 씻어졌다는 마음이 उस दिन प्रार्थना करके जैसे मैं उठ खड़ा हुआ, मेरे पाप धोए गए ऐसा मन मुझ में आया, 뒤에 제가 성경을 읽어보기 시작했어요. और उसके बाद में मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। 특히 성경이 나에게 너무 확실하게 죄가 씻어졌다고 얘기. और विशेष करके बाइबल मुझे बहुत स्पष्ट रूप से बता रही थी कि मेरे पाप धोए गए हैं। 저는 로마 3장 23절을 잘 알아요. असलियत में उससे पहले भी रोमियो के 3 अध्याय के 23 वचन को मैं बहुत अच्छे से जानता था। 절에 모든 사람이 죄를 범하였으면 하나님의 영광에 이르지 못하다. रोमियो के 3 अध्याय के 23 वचन में लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। 성경을 읽어보니까 लेकिन जब मैंने बाइबल को पढ़ा, 23절에 분명히 죄를 잊고 하나님의 영광에 이르지 못하는데 23 वचन में निश्चित है हमें पाप है, परमेश्वर की महिमा से रहित हुए हैं। 4절을 보니 전혀 다른 말이었어요. लेकिन 24 वचन में जब पढ़ा तो बहुत ही अलग बात लिखी थी। 그리스도 예수 안에는 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 어렵다 하시면 얻은 자 되었는데 परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। इसका क्या मतलब है? 분명히 23절에는 우리가 죄인이었어요. निश्चित ही 23 वचन में हम पापी थे, 예수님이 나타나지 않습니다. लेकिन वहां पर यीशु प्रकट हुए नहीं दिखता। 그대로 죄인으로 있으니까 हमने पाप किया और पापी के तौर पर ही थे, 도달할 수가 없었죠. इसलिए परमेश्वर की महिमा से रहित ही थे। 4절에는 लेकिन 24 वचन में 죄를 지은 건 사실인데 मैंने पाप किया, ये तो बहुत असली बात है, 계셨어요. लेकिन यीशु इसमें है। 나를 구속하셨고 यीशु ने मुझे छुटकारा दिया है, 은혜로 और परमेश्वर के अनुग्रह से 의롭다 하심을 얻은 자들. धर्मी ठहराए जाते हैं। 나를 어렵다고 하셨는데 परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया है, 내가 의로운 거야. तो फिर मैं धर्मी हूँ। 마음이 들었어요. इस प्रकार का मन उभरा। 많이 읽었습니다. मैंने बाइबल को बहुत पढ़ा, 이제 속죄 제사에도 읽고 पुराने नियम में पाप बलि के बारे में पढ़ा, 읽었는데 नए नियम में भी मैंने पढ़ा।
그런 말씀을 읽으면 읽을수록 내 마음에 내가 죄가 씻어졌다는 확신이 इतने जितने वचन में पढ़ते गए उतना मेरे मन में ये पक्का होगा कि मेरे पाप धोए गए हैं। 중요한 건 내 기분이나 감정이 문제가 아니야. सबसे महत्वपूर्ण मेरी भावनाएं या मुझे क्या महसूस होता है ये समस्या नहीं है, 그게 아주 중요한 건데. बल्कि बाइबल क्या कहती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 그래도 성경 나를 어렵다고 하죠. अद्भुत रूप से बाइबल ने मुझे धर्मी कहा। 근데 저는 6장이 더 상세하게 얘기하는데. तो पहले कुरिन्थियों के 6 अध्याय में और ज्यादा विस्तार से लिखा गया है। 전서 6장입니다. पहले कुरिन्थियों का 6 अध्याय 6장 10절에 보면은 6 अध्याय के 10 वचन में पढ़ेंगे, 탐남하는 자는 술 취하는 자는 후욕하는 자 토색하는 자들은 하나님 나라를 유업으로 받지 못해. न चोर न लोभी न पियक्कड़ न गाली देने वाले न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। 그래가지고 하나님 못 가죠. सही है ना, ऐसे पाप लेकर तो स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। 10절만 끝나면 너무 불행한데 11절에 보면 यहाँ पर भी अगर 10 वचन में खत्म हो जाए तो बहुत दयनीय है, लेकिन 11 वचन पूरी तरह से अलग है। 들 중에 이와 같은 자들이 있어. और तुम में से कितने ऐसे ही थे, 나 परंतु 졌다. तुम धोए गए, 그러나 लेकिन 하다. तुम पवित्र हुए, 너는 의롭. लेकिन तुम धर्मी ठहरे। 너무 놀라운 이야기. अद्भुत बात है ये। 갈등이 됐습니다. मन में बहुत सारे टकराव उभरने लगे। 죄인이 맞은데 मैं तो पापी, यही सही है, 지었는데 मैंने पाप किया, 틀림없는 पक्का मैं पापी हूँ, 나를 어렵다. लेकिन परमेश्वर मुझे धर्मी कहता है। 마음에 생각했어요. मेरे मन में मैं सोचने लगा, 됐든 कैसे भी क्यों ना हो, 하나님이 어렵다면 너 이런 게 अगर परमेश्वर धर्मी कहता है तो मैं धर्मी हूँ, यही सही है। 씻어진 게 परमेश्वर ने पाप धोया तो पाप धोए गई, यही सही है। 판결문이다. परमेश्वर का ये न्याय पत्र है। 뒤에 굉장히 많은 사람들 उसके बाद में मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला, 나처럼 고민하고 있던. सब मुझ जैसे ही चिंताओं में और परेशानी में गिरे हुए लोग थे। 물론 우리가 옛날에 저 캐토릭에서 निश्चित ही पहले मतलब कैथोलिक धर्म में 이제 그 뭐야 일반 평민들은 성경 읽지 못하겠어. सामान्य लोगों को बाइबल पढ़ने से मनाही की गई थी। 로마 교회가 성경 읽지 못하게 해놓고 और रोम की चर्च ने लोगों को बाइबल पढ़ने से मनाही की थी, 들을 죄로 몰았습니다. और वो चर्च के लोगों को पाप में ले जा रहे थे 그래서 제가 사실 और कहते थे कि इंडल्जेंसेस खरीदने के बाद में तुम्हारे पाप धोए जा सकते हैं। 어딘가 사탄의 역사 있지만 교회 안에서 사탄의 역사 많이 역사해요. मतलब कहीं पर भी हमेशा शैतान के काम होते हैं, लेकिन चर्च के अंदर भी शैतान बहुत काम करता है। 이제 그런지 사람들은 요즘 모두 교회에서 죄인이라고 얘기하는데 इसलिए शायद से इन दिनों में चर्च में बहुत सारे लोग अपने आप को पापी कहते हैं। 그 목사님이 뭐라고 말하든지 그건 중요한 महत्वपूर्ण बात क्या है कि कौन सा पास्टर क्या कह रहे हैं, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। 뭐라고 말씀하시냐. परमेश्वर हमसे क्या कहता है, ये महत्वपूर्ण है। 너무너무 놀라운 거. बहुत ही अद्भुत बात क्या है, हमारे पाप धोए गए हैं। 너희 중에 이와 같은 자들 있었다. तुम में से कितने ऐसे ही थे, 네. परंतु 씻어졌다. तुम धोए गए, 거룩하다. पवित्र हुए, 의롭다고 धर्मी ठहरे हैं। 말씀하셨다. परमेश्वर ने ऐसा वचन कहा है। 재판관이 하나님이신데 न्यायाधीश तो परमेश्वर है। 하나님 말씀이 어렵다면 의로운가? परमेश्वर का वचन अगर धर्मी कहते तो धर्मी नहीं है। 거룩하면 거룩한 परमेश्वर का वचन अगर हमें पवित्र कहते तो पवित्र नहीं है क्या? 씻어진가? अगर परमेश्वर का वचन कहते हम धोए गए तो धोए गए हैं ना। 목사님 말 말고 성경 말씀을 믿어야겠다. तो किसी पास्टर के शब्द पर नहीं, मैंने बाइबल के वचन पर विश्वास करना चाहिए, ऐसा मैंने तय किया। 성경을 쭉 읽어 속 और तब से लगातार बाइबल पढ़ता गया और पाप बलि के विषय में बाइबल में ढूंढते लगा। 44장 22절 विशेष करके यशायाह के 44 अध्याय के 22 वचन में, 허물을 빽빽한 구름에 사라진 것 같이 मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान 안개에 사라진 것 같이 और तेरे पापों को बादल के समान 도말하였으니 내게로 돌아와라. मिटा दिया है, मेरी ओर फिर लौट आ, 씻어놨다. क्योंकि मैंने तेरे पाप धोए हैं। 이라는 말은 मिटा दिया है मतलब क्या? 어떤 뭐 낙서했을 때 दीवार पर जब कोई कुछ लिख देता है 페인트 칠을 해서 지우는 걸 도말이라고 그러는. तो उसे उसके ऊपर रंग लगाकर जब मिटाया जाता है ना, वो मिटाना लिखा है। 이제 자세히 보니까 तो पापों की क्षमा के बारे में अगर थोड़ा ज्यादा देखते तो 7장 1절에 यिर्मयाह के 17 अध्याय के 1 वचन में 말씀입니다. एक बहुत अद्भुत वचन है। 이제는 금강석 끝 철피로 기록되되 그들의 마음판과 단뿔에 새겨졌거든. यहूदा का पाप लोहे की टाकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है, वह उनके हृदय रूपी पाटिया और उनकी वेदी के सिंगों पर भी खुदा हुआ है। 재단 뿔에다 죄를 기록해 놓고 हाँ, परमेश्वर ने वेदी के सिंगों पर पाप लिखा है। 쳐다보고 계시네. तो जब वो परमेश्वर के सामने आराधना के लिए आते हैं, परमेश्वर देखता है उसे। 내가 죄 사함에 대해 알기에 가장 몇몇 가지 선택했는데 तो पापों की क्षमा के बारे में जानने के लिए कुछ चीजों को मैंने से चुना।
그제 첫째가 이제 제사이고 सबसे पहले था पाप बलि का तरीका। 4장 나오면 속죄 제사. लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय में पाप बलि के बारे में लिखा है। 4장 거기 그 너무 거의 다 외워다. लेवी व्यवस्था का 4 अध्याय मैंने इतनी बार पढ़ा है कि उसको याद कर लिया। 4장 27절에 लेवी व्यवस्था 4 अध्याय के 27 वचन में 국민의 하나가 여호와의 검령 중 하나 부지에 범하여 허물이 있다. 그 범은 제 깨우침을 받거든. यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो और उसका वो पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वह पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए और वो अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे 을 잡아서 और होम बलि के स्थान पर पाप बलि पशु का बलिदान करे 불에 바른. और याजक उसके लहू में से अपनी उंगली पर कुछ लेकर होम बलि के वेदी के सिंगों पर लगाए। क्यों? 우리 죄가 제단 뿔에 기록. क्योंकि हमारे पाप वेदी के सिंगों पर लिखे हुए हैं, 하는 거다. इसलिए उसे उस पापों को मिटाया जाता है उस पर लहू लगाकर। 여러분의 죄에 대한 기록은 तो आपके पाप के बारे में जो लिखावट है 마음에 있을 겁니다. वो आपके मन में होगी, 하늘나라 어디에도 우리 죄의 기록이 없습니다. लेकिन स्वर्ग के राज्य कहीं में भी हमारे पाप की कोई रिकॉर्ड नहीं है। 뿔에 기록된 우리의 죄의 기록은 वेदी के सिंगों पर जो हमारे पाप लिखे गए थे 양의 피로 도말됐다는 वो मेमने के लहू के द्वारा मिटाया गया है, धोया गया है। 사실이 너무 놀라워요. ये असलियत बहुत अद्भुत थी। 그래서 저는 성경 읽으면서 तो जैसे मैं बाइबल पढ़ता गया, 참 많은 사실을 통해서 내가 하나님의 은혜를 볼 수. मैंने बहुत सारे ऐसे सच्चाई को जानकर परमेश्वर के अनुग्रह को पा सका। 우선 마태복음 3장 우리가 좀 더 자세히 얘기하려고 आज मत्ती के 3 अध्याय के बारे में पहले हमने बात की, लेकिन थोड़ा आज विस्तार से बात करूंगा। 이야기를 하겠습니다. मत्ती के 3 अध्याय को थोड़ा पढ़ते हुए हम बात करेंगे 히브리 10장에 있는 말씀을 계속 이야기해요. और फिर इब्रानियों के 10 अध्याय के बारे में भी लगातार बात करेंगे। 3장에 뭐라고 말하냐면 मत्ती के 3 अध्याय में क्या लिखा है? ऐसा लिखा है, 세례 요한이 그 요단강에 세례를 베푸는데 यूहन्ना बपतिस्मा देता है, यरदन नदी पर बपतिस्मा दे रहा था, 이 찾아오신 तब यीशु उसके पास आया। 마태복음 3장 13절에 मत्ती के 3 अध्याय के 13 वचन में 이때 예수께 갈릴리 요단강에 요한에게 세례를 받으러 하신대. उस समय यीशु गलील में से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, 요한이 말려갈 때 내가 당신께 세례를 당신 내게로 오시다. परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना है की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। 예수님 뭐라고 말씀하시냐? तब यीशु ने उसको क्या कहा? 예수께 대답하여 가라. 이제 허락하라. यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे। for it to be so now. 우리가 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 것이 합당하니라. क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। 하는 줄. Then तो यूहन्ना ने ऐसा होने दिया। 모든 의를 이룬다는 게 무슨 말입니까? तो सारी धार्मिकता को पूरा करना मतलब क्या? 무슨 말이지? 의를 이룬다는 게 इसका मतलब क्या? पूरी धार्मिकता को पूरा करना 죄인을 가지고 의롭게 만든다는 거지요. मतलब एक पापी को धर्मी बनाना। 죄인인데 हम पापी हैं, 죄를 지었는 निश्चित ही हमने पाप किया, 하나님 죄를 보았으면 하나님 영광 이루지 못한. इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। 그런데 의롭게 됐다고 이야기하잖아. लेकिन हम धर्मी बनाए गए हैं ऐसा कहा गया है ना। 3장 24절에 रोमियो के 3 अध्याय के 24 वचन में, 예수 안에 있는 구속으로만 하나님의 은혜를 값없이 의롭다 하심을 얻어 परंतु उसके अनुग्रह से छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में हम सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। 우리를 의롭게 해야 한다는 것이 의를 이룬다는 것이. तो पूरी धार्मिकता को पूरा करना मतलब हमें धर्मी ठहराना। 의롭게 하면 어떻게 의롭게 됩니까? तो हम कैसे धर्मी ठहरते हैं? 하나님 오래 전부터 속죄 제사를 통해서 परमेश्वर ने बहुत लंबे समय से पाप बलि के द्वारा, 우리가 그냥 예수 십자가에 제사했다 그렇게 말씀하시지 않고 तो ऐसा ही बस नहीं कहा कि यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे पापों को धोया, 미리 이야기를 했습니다. बल्कि परमेश्वर ने पहले से ही ये बातें बताते आया है। 예를 들어 말하자면 उदाहरण के तौर पर बात करें तो 안식일 जैसे शब्द का दिन है, 하나님의 율법에서 안식일은 아무 일도 하지 마라 그랬어요. परमेश्वर ने व्यवस्था में कहा कि शब्द के दिन में कोई भी काम मत करना। 지난번 얘기했죠. पिछली बार इसके बारे में हमने बात की। 읽으면서 इस बात को पढ़ते हुए 안식일 날 아무 일도 하지 마라. शब्द के दिन में कोई भी काम मत करना, 안식일 때 모든 짐을 내려놓으라. तो शब्द के दिन में सारा बोझ उतार के रख दो ऐसा कहा है। 지우는 짐 가운데 가장 무거운 짐이 무슨 짐? हमारे सारे बोझ में से सबसे भारी बोझ कौन सा है? 짐인 겁니다. वो पाप का बोझ है। 안식일이 되면 모든 짐 내려놔. शब्द के दिन आने पर तुम सारे बोझ को नीचे उतार दो। 골로새 2장에 딱 들어가니까 लेकिन जैसे कुलुस्सी के 2 अध्याय में हम पहुंचते हैं, 에 대한 이야기는 वहां पर शब्द के दिन के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? 누가 먹고 마시는 것이나 절기나 월상이나 안식이나 누구 너희를 표현하지 못하게. इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे।
절기나 월상이나 안식일 이것은 तो खाने पीने पर्व शब्द का दिन ये जो है 앞으로 될 일의 그림자다. 미리 보여주는 거다. ये आगे आने वाली बातों की छाया है, पहले दिखाया गया है बस। 뭐의 그림자냐? तो ये कौन सी चीजों की छाया है? 내 그림자. ये यीशु की छाया है, 이것들은 장래 일의 그림자이나 क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, 그리스도의 것이니라. पर मूल वस्तुएं मसीह की है। 안식일이 된 모든 짐을 내려놓습니다. सब्त के दिन में सारा बोझ नीचे उतारा जाता है, 그리스도의 것이냐? पर मूल वस्तुएं मसीह की है। यीशु ने क्या कहा? 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, 쉬게 하리. मैं तुझे विश्राम दूंगा। 이런 이야기 한 사람 한 곳이 있는데 ऐसी एक चीज है जो ऐसे ही बोलती है। 이야기 예수님 이런 말씀하셨는데 नए नियम में यीशु ने इस प्रकार से कहा, 이게 어디서 들은 इ야기 같은데 लेकिन ये बात तो कहीं सुनी सुनाई लग रही है ना? कहाँ सुनी है? 구약 율법에 나오네. आप पुराने नियम में व्यवस्था में लिखी है, 안식일에는 모든 짐을 내려놔라 하네. शब्द के दिन में सारे बोझ को नीचे रखने के लिए कहा गया है। 안식일에 모든 짐을 풀어버려라. बस शब्द के दिन में सारे बोझ को खोल दो, रख दो। 그렇게 말하는 뭐 신약이 한 분이 बिल्कुल ऐसी रीति से बोलने वाला नए नियम में भी एक है, 예수님이 그렇게 말. वो यीशु है। यीशु ऐसा कहता है, 짐진 자 다 내게로 와라. ऐसा परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, 하리라. मैं तुझे विश्राम दूंगा। 그리스도를 그림자로 보여주는 것. तो यीशु मसीह की परछाई को दिखाया गया है शब्द में। 이게 내 모든 짐을 내려놓듯이 तो जैसे शब्द के दिन में सारे बोझ नीचे उतारे जाते हैं, 주님을 만난 모든 죄의 지배에서 해방을 वैसे ही यीशु मसीह से मिलकर सारे पाप के बोझ से छुटकारा मिलता है, 받는다. धर्मी बनते हैं, 진다. धोए जाते हैं, 하다. पवित्र होते हैं। 이야기인 거예요. यही बात है ये। 그냥 우리가 안식일을 열심히 지키는 줄 알았는데 तो हमें ऐसा लगा कि बस शब्द के दिन को मेहनत से पालन करना है, 그림자예요. लेकिन ये तो छाया है, छाया। 유월절도 그림자지요. तो जैसे फसह का पर्व भी एक छाया है ना। 이제 저주의 그 사망의 찾아와서 죽이려고 तो उस घर में जो मृत्यु का दूत आकर मारने के लिए, मृत्यु देने के लिए आया है, 인방에 피만 칠해졌으면 लेकिन जब अलांगनों और चौखटों पर बस लहू लगाया हुआ है तो 그 천사 그건 지나가는 तो 거. वो दूत पार करके चला जाता है, 지나가는 거. वो लहू देखकर पार चला जाता है। 그 법계에 뭡니까 제단 뿔에 죄가 기록됐는데 तो जैसे वो वेदी के सिंगों पर पाप लिखे गए हैं, 피를 그 위에 칠해버려 제단 뿔에다가. तो इसलिए उन सिंगों पर लहू लगाया जाता है। 아무리 뿔을 쳐봐도 तो कितना भी उस सिंगों को देखे, 소용이 없어요. लेकिन पाप की कोई लिखावट नहीं दिखती, क्योंकि लहू ने उसे ढक दिया है। 내가 죄를 지었는데 निश्चित ही मैंने पाप किया, 피가 लेकिन यीशु के लहू ने उसे ढक दिया है, 그래서 의롭다 그랬어요. इसलिए उसने मुझे धर्मी कहा, पवित्र कहा। 히브리 10장은 그런 문제 좀 더 구체적으로 이야기를 해주고 있어요. इब्रानियों के 10 अध्याय में इसके बारे में और विस्तार से बताया गया है। 히브리 10장을 한번 찾아보겠습니다. तो आज आइए हम इब्रानियों के 10 अध्याय को खोलकर पढ़ेंगे। 히브리 10장 10절입니다. इब्रानियों के 10 अध्याय का 10 वचन। 이 뜻을 쫓아 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻은 것. उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। 자, 이제 구약 시대는 양을 잡아 제사를 드렸는데 पुराने नियम में वो बकरियों को बलिदान चढ़ाया करते थे, 이 신약의 예수님은 그 구약의 양은 실제로 우리 죄를 사하기도 했죠. तो पुराने नियम के वो बकरियां तो पापों को असलियत में धोआ करते थे, 예수 그리스도의 그림자예요. लेकिन वो यीशु मसीह की परछाई थी। 너무 놀라워. ये बहुत ही अद्भुत बात थी। 사람들은 분명히 예수 십자가에 못 박혀 우리 죄를 사했는데 लोग पक्का जानते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर मरकर हमारे पापों को धोया है, 죄에 막 끌리고 있는 걸 लेकिन हम देख सकते हैं कैसे लोग उनके पापों से खींचे जाते हैं। 성경을 읽어보면 아주 재밌는 이야기가 나오는데 बाइबल पढ़ते हुए बहुत मजेदार कहानियां दिखती हैं। 예수님께서 부활하셨어요. यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ। 제자들이 방에 있는데 एक दिन चेले सब अपने एक कमरे में थे, 예수님 나타나요. अचानक से यीशु वहां प्रकट हुआ। 막 기뻐하고 그랬어요. सब बहुत खुश हुए, 그런데 이제 그 뒤에 लेकिन उसके बाद में 그 자리에 없었던 사람이 하나 있어요. वहां एक व्यक्ति था जो तभी वहां नहीं था, वो था थोमा। 예수님 사는 걸 봤어 오셨어. यीशु जिंदा है, वो आया, तुमने देखा?
도마가 안 믿었어요. लेकिन थोमा ने विश्वास नहीं किया। 너처럼 그래 안 믿어. नहीं, मैं तुम्हारे जैसे ऐसी बातों पे विश्वास नहीं करता। 손으로 못 जा고 만져보고 자꾸 옆구리 창자고 만져보고 मैं मेरे हाथों से उसके कील के निशान और भाले के निशान को छूकर ही विश्वास करूंगा। 나 도마가 있는데 다시 तो एक दिन थोमा वहां पर था और तभी फिर से यीशु प्रकट हुआ। 옆구리 이 창자 봐라. थोमा देख, ये कील के निशान देख, ये भाले के निशान देख, हाथ देख, ले लगा, 여기야. और ये देखो ये निशान है, 아, हाथ में कील के निशान देखो। 도마 그때 믿었어요. तब थोमा ने विश्वास किया। 그때 लेकिन तब पतरस वहां पर था। 베드로가 있었는데 तो पतरस वहां पर था। 예수님 부활은 막 제일 먼저 기뻐하고 뛰어서 막 놀고 그래 막 감사하고 예수님 부활했다 막 증거해야 하는데 तो असल में यीशु पुनरुत्थित हुआ इसके बारे में बहुत खुश होकर, कूद कर, दौड़कर यीशु पुनरुत्थित हुआ इसकी गवाही देनी चाहिए ना उसने। 힘이 없었어요. लेकिन पतरस में कोई ताकत नहीं थी। 왜요? क्यों? 그날 예수님 잡히던 밤에 क्योंकि उस रात को जब यीशु पकड़ा गया, 예수 겟세마네 동산에 있었는 यीशु गेत्सेमनी के बगीचे में था। 유다가 군인들을 데려오고 यहूदा इस्करियत ने सैनिकों को लेकर वहां पर वो पहुंचा। 그다 잡아가 이제 막 근데 그 제자는 다 도망을 तो उन्होंने यीशु को पकड़ा और सारे चेले भाग गए। 베드로하고 요한은 बस पतरस और यूहन्ना वहां पर ही रह गए। 군인들이 예수님을 끌고 가는 멀리서 뒤따라갔어요. तो ये सैनिक जैसे यीशु को लेके जा रहे थे, दूर से उनके पीछे पीछे जा रहा था। 그 대제사장의 그 장인되는 안나스의 집으로. तो महायाजक के ससुर अन्नास के घर पर वो यीशु को लेकर गए। 근데 이제 요한은 그 대제사장하고 잘 아는 यूहन्ना जो था वो महायाजक को बहुत अच्छे से पहचानता था। 여자가 이제 문을 지키는데 तो इसलिए एक वहां पर दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी। 웃으면서 들어갔어요. तो यूहन्ना बस मुस्कुराते हुए अंदर चला गया, 아니 क्योंकि वो पहचानते थे हमेशा इसलिए। 요한이 와서 돌아서 보니까 लेकिन यूहन्ना जैसे घूम कर देखता है, 문 밖에 못 들어오는 거지. पतरस तो दरवाजे के बाहर था, अंदर नहीं आ पा रहा था। 다시 나왔어요. तो यूहन्ना बाहर आया वापस। 여종이 얘기했어요. तो उसने उस दासी से कहा, 전에 아는 사람 같이 들어와도 돼요? वो मेरे पहचान का व्यक्ति है, मेरे साथ अंदर आ सकता है? 그러라고. हाँ ठीक है। 들어왔어요. तो पतरस अंदर आया। 그래도 딱 그 여자 앞에 왔을 때 तो पतरस जैसे उस दासी के सामने आया, 여자가 말했어. तो उस लड़के ने कहा, 너 예수님 제자네. हाँ तुम तो यीशु के चेले हो। 그래서 깜짝 놀랐어. पतरस आश्चर्यचकित हुआ। 야, 난 몰라 그 사람. नहीं, मैं उसे मैं नहीं पहचानता। हाँ सच में? ठीक है, वो अंदर चला गया। 추워서 이제 겨울에 불을 쬐는데 तो वहां पर ठंड थी, इसलिए लोगों ने आग लगाई हुई थी। 앞에서 하니까 얼굴이 환하게 보이는. तो पतरस उस आग के सामने आया तो उसका चेहरा बहुत दिखाई देने लगा। 베드로, 너 예수님 제자 맞지? वहां पर बैठे हुए लोग ने, यार तू तो यीशु का चेला है ना, 산에 너 봤어? मैंने उस बगीचे में तुझे देखा था। 나 몰라. नहीं, मैं ऐसे किसी को नहीं पहचानता, 그러지 마. ऐसे बकवास मत करो। 근데 다 기고 लेकिन तभी मुर्गी ने बांग दी कुकड़ू को। 베드로가 예수님 다 울린 3번 부인하는 그 말씀인데. तो पतरस को वो शब्द याद आया, यीशु ने कहा था कि मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। 울었어요. और बाहर आकर रोने लगा। 그러고 난 뒤에 예수님을 3번 부인한 그분의 마음에 너무 고통. और फिर यीशु का 3 बार इनकार करने से उसके मन में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। 베드로가 어땠습니까? पतरस कैसी दशा में था। 예수님 부활하셨을 때 जब यीशु पुनरुत्थित हुआ, 예수님 사셨습니까? यीशु 막 그래야 하는데 यीशु अब जिंदा हो, धन्यवाद, ऐसा कहना चाहिए ना उसने। 그러고도 남아요. लेकिन उससे भी ज्यादा करता पतरस, 풍부하잖아요. मतलब सच में बहुत भावनाओं से भरा हुआ है ना। लेकिन 목소리 안 했어요. वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। 예수님이 떠나가셨어요. यीशु चला गया वहां से। 베드로가 너무 슬픈 거예요. पतरस को बहुत उदासी महसूस हो रही थी 뭘 부인했지? कि उसने यीशु का इनकार किया। 내가 죽어도 부인하지 않는다 그래. मैंने कहा था मैं मरूंगा लेकिन इनकार नहीं करूंगा। 마귀 가지. लेकिन शैतान लगातार दोष देने लगा। 마귀 베드로 이렇게 했어요. शैतान ने पतरस से कहा, 예수님 부인하고 तूने यीशु का इनकार किया, 또 제자야. तू कैसे बड़ा शिष्य हो सकता है, 제자야. तू क्या चेला है, 알아. तू मजाक बंद कर अभी। हाँ, 사단이 준 정죄 속에 깊이 빠져. शैतान ने देवी दोष भावना में गहराई से गिर गया। 예수님 부활하셨으면 अगर यीशु पुनरुत्थित हुआ है तो चलो हम इकट्ठा होते हैं 가지. और क्या करें फिर, 부활한 거 증거하자. चलो जाकर गवाही देते हैं। 예수님 부활했다 얘기하자. हाँ यीशु पुनरुत्थित तो है, इसको बताएंगे, ऐसा बोलेगा वो। 베드로는 너무 주님 볼 때 죄송한 거예요. लेकिन पतरस को प्रभु को देखकर बहुत उदासी महसूस हो रही थी। उसने क्या किया, 내가 무슨 예수님 제자. मैं कैसे यीशु का चेला हो सकता हूँ। 막 억울하고 분하고 उसे मतलब बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत बुरा लग रहा था, 맞지만 मतलब बहुत पछताया था वो, 어떤 방법이 없어. लेकिन कोई दूसरा तरीका ही नहीं था। 베드로 생각합니다. पतरस ने सोचा, 나는 예수님의 제자가 아니야. मैं यीशु का चेला नहीं हूँ, 무슨 예수님 제자. मैं कैसे यीशु का चेला हो सकता हूँ, 어부야. मैं तो मछुआरा हूँ।
난 고기나 잡으러 가야. मैंने तो मछली पकड़ने के लिए जाना चाहिए। 그래서 इसीलिए 또 이제 예수님 제가 다 버리고 पतरस ने यीशु के सारे चेलों को फेंक कर 돌아갔어요. अपने पहले जैसे मछली पकड़ने के लिए चला गया। 사탄은 막 그런 거 하나 있으면 막 계속 물고 늘어지지 않아요. शैतान के लिए जब ऐसी एक चीज होती है उसको पकड़ के बहुत खींचता है। 안에서도 그런 사람이 있어요. चर्च के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। 구원 받고 막 기쁘게 주를 섬기던 형제들이 उद्धार पाकर बहुत खुशी से प्रभु की सेवा करते हैं भाई लोग। 또 실수 없는 사람이 있어요. क्या उद्धार पाए इसलिए गलती नहीं करते क्या लोग? 한번 저지르면 गलती जब एक बार हो जाती है 정죄래. तो शैतान बहुत दोष लगाता है। 무슨 제자야. तू कैसे चला हो सकता है? 구원이야. तेरा कैसे उद्धार हुआ है? 그래도 견딜 수 없어. पतरस इस बात को सहन नहीं कर पा रहा था। 다 버리고 고기 잡으러 갈래. सब कुछ फेंक कर वो मछली पकड़ने के लिए जाने के लिए तय करता है। 그동안 예수님 받은 은혜를 잊을 수가 없는 अब तक यीशु से पाए हुए अनुग्रह को भूल नहीं सकता। 거예요. नहीं, 주님의 이 복음을 전해야 돼. मैंने प्रभु के इस सुसमाचार को प्रचार करना चाहिए। 네가 예수님 부인한 지는 언제고? लेकिन उसके मन के एक तरफ, हाँ तूने तो प्रभु का इनकार किया है। 예수님 믿나 이랬다 저랬다 말이 돼? यीशु पर विश्वास करते हो कहते हो फिर ऐसा बोलते हो, ये क्या है? 괴롭다. बहुत तकलीफ होती है। 결국 베드로가 그래. तो आखिरकार पतरस ने सोचा, हाँ सही है, 송충이는 솔잎을 먹는다 그러더라. वो कीड़ा तो पत्ते ही खाता है। 나는 어부니까 고기를 잡으러. मैं तो मछुआरा हूँ, मैंने तो मछलियां पकड़ने के लिए जाना चाहिए। 갈릴리 바다에 고기를 잡으러. तो इसलिए गलील के समुद्र में मछली पकड़ने के लिए गया। 베드로 가니까 또 죽다 나도 갈란다 나도 갈란다. पतरस जा रहा था इसलिए सब कहते हैं, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। 부활에서 예수 부활을 증거해야 하고 주님을 섬겨야 하는데. यीशु पुनरुत्थित हुआ है, उसके पुनरुत्थान की गवाही देने, प्रभु की सेवा करनी है। 날 베드로가 밤에 가서 밤새도록 그물을 던졌어. उस दिन रात को पतरस ने जाकर रात भर जाल फेंका 잡지 못했어. और एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। 그러고 난 뒤에 옛날 처음 베드로 만나 예수 만날 때 그랬죠. और पहले जैसे यीशु पतरस से मिला था बिल्कुल वैसा हुआ ना। 예수님이 멀리서 말씀하셨어요. यीशु ने दूर से उनसे कहा, 고기 잡은 게 있어? क्या तुम्हें कोई मछली मिली है? 한 마리도 없어요. नहीं, एक भी नहीं। 그물을 배 오른편에 한번 던져. तो अपना जाल दाहिनी ओर डालो। 베드로가 그물 오른편에. तो पतरस ने जाल दाहिनी ओर डाल दिया। 똑같은 바다인데 वही समुद्र था, 왼쪽 오른쪽하고 लेकिन नाव के बाईं ओर दाहिनी ओर में 이게 그 그날 새벽에 고기 던진 배 오른쪽에서 उस रात को और भोर को भी सारे मछलियां लगता है। 당대를 했던지 회의를 했다. दाहिनी ओर जाकर कुछ तो चर्चा कर रहे थे लगता है। 고기가 가득 잡혔어. बहुत सारी मछलियां पकड़ी गई। 깜짝 놀래. पतरस आश्चर्यचकित हुआ। 옛날에 내가 처음 예수 만날 때 그랬는데 पहली बार जब मैं यीशु से मिला तो ऐसा ही हुआ था। 입니다. अभी भी यीशु है। 베드로 막 배를 놔또 수영해서 तो पतरस नाव को वहीं छोड़कर तैरते हुए आया 육지에 올라 보니까 और जमीन पर जैसे वो आया, 그래서 숯불을 피워놓고 यीशु ने आग लगा कर रखी थी 떡을 구워놓고 और उसके ऊपर रोटी भी पकाई हुई थी और इंतजार कर रहा था। 물을 마시고 पानी पीकर 같이 आ침 식사를 उन्होंने साथ मिलकर सुबह का नाश्ता किया 하고 난 뒤에 예수님 물었어. और खाना खाने के बाद में यीशु ने पूछा, 내 आ들 시몬아, हे योना के पुत्र शिमोन, 모든 사람다 나를 더 사랑. क्या तू इन सबसे मुझसे ज्यादा प्रेम करता है? 베드로가 말했어요. पतरस ने कहा, 주여 내가 주를 사는 줄 내 주께 사랑. प्रभु आप जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम रखता हूँ। 베드로 마음에 두 가지가 있어요. पतरस के मन में दो चीजें थी। 예수님을 사랑하는 마음이 있어요. यीशु से प्रेम करने का मन था। 우리를 십자가에 못 박히신 그 마음. हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा है यीशु, ये मन था। 예수님 내 생명 다 버리고 싶은 마음. सच में यीशु के लिए मेरा पूरा जीवन फेंक देने का भी मन उसके पास था। 한 가지는 लेकिन दूसरी तरफ 얘는 부인한 마음이 있어요. यीशु का इनकार किया हुआ वो मन भी था। 예수님 부인한 이것 때문에 자기는 너무 고통스러운 거야. यीशु का इनकार किया था, इस चीज के कारण उसको बहुत दर्द महसूस हो रहा था। 그 베드로 마음 속에 हमेशा पतरस के मन में, 부인했지. तूने यीशु का इनकार किया, 제자야. तू कैसे चेला हो सकता है? तू सड़ चुका है, 정말 고기나 잡아. तू बस जाकर मछलियां पकड़। 그래서 고기 잡아. इसलिए वो मछलियां पकड़ने के लिए आया। 근데 예수님은 베드로 마음을 아셨어요. लेकिन यीशु पतरस के मन को जानता था। 베드로 마음을 베드로를 찾아오셨어요. पतरस के मन को जानकर पतरस के पास आया 살아고 난 뒤에 और खाना खाने के बाद 베드로 마음에 두 가지가 있잖아요. पतरस के मन में दो चीजें थी। 예수님을 판 그 양심의 가책이 있고 यीशु को उसने पकड़वाया था, ये बात उसके विवेक बुद्धि में चुभ रही थी। 하나는 और दूसरी तरफ 예수를 사랑하는 마음. यीशु से प्रेम करने का मन था। 사탄은 베드로가 예수님 부인한 그걸 가지고
자꾸 베드로 पतरस ने यीशु का इनकार किया था, उस बात का शैतान ने इस्तेमाल करके उसके मन को बहुत निराशा में डाला। 어떻게 예수님 제자야? तू कैसे यीशु का चेला हो सकता है? 야, तू क्या प्रेरित है? 마. नहीं, बिल्कुल नहीं। 베드로 너무너무 가슴이 아파. पतरस को बहुत दर्द हो रहा था। 예수님 오셔서는 लेकिन यीशु आने के बाद 부인한 거 전혀 얘기하지 않아. उसने इनकार के बारे में बात नहीं की। 왜요? क्यों? 베드로 예수님 부인한 죄 क्योंकि पतरस ने यीशु का इनकार करने का पाप 해결했는데 वो क्रूस पर सब सुलझाया गया है। 그들의 죄악을 사하고 मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा 기억지 아니. और उनके पाप को फिर स्मरण न करूंगा। 예수님 다 기억도 안 해요. तो यीशु से स्मरण भी नहीं करता। 예수님 말씀하셨어요. यीशु ने कहा, 요한의 आ들 시몬아, यूहन्ना के पुत्र शिमोन, 네가 이 모든 사람 나를 더 사랑해. क्या तू इन सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम रखता है? 예수님은 베드로 마음속에 주를 사랑하는 마음 그걸 자꾸 밖으로 부각시키고 यीशु पतरस के मन से प्रभु से प्रेम करने के मन को पूरा बाहर निकालना चाहता था। 예수님 3번 부인한 걸 자꾸 부각. लेकिन शैतान जो है यीशु का 3 बार इनकार पतरस ने किया, उसी बात को बस उभारना चाहता था। आज भी बिल्कुल ऐसे ही है। 잘못을 저지르면 जब हम कुछ गलती करते हैं, 잘못할 수 있어. हमसे गलती हो जाती है, 그러니까 네가 그래도 네가 목사. लेकिन शैतान कहता है फिर भी तू पास्टर है, फिर भी तू यीशु पर विश्वास करने वाला है, तू पूरा सड़ चुका है, मत कर, 농사를 지어. जाकर खेती कर, जा मछली पकड़, 생활이라 해. जा तेरे को नौकरी कर। 그래서 베드로가 이제 예수님 부활을 증거해야 하는데 तो पतरस ने यीशु के पुनरुत्थान की गवाही देनी चाहिए थी, 실망에 빠졌어요. लेकिन वो निराशा में गिर गया। 고기 잡으러 갔다가 वो मछली पकड़ने के लिए गया 예수님을 만납니다. और यीशु से मिला। 근데 예수님은 이 모든 사람들 나를 다. लेकिन यीशु ने पूछा, क्या तू इन सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम रखता है? 베드로 생각해보면 진짜하게 예수님을 사랑하고 있고 पतरस ने जब सोचा, सच में मैं यीशु से प्रेम करता हूँ। 예수님을 सा랑하고 있어. हाँ प्रभु, मैं आपसे प्रेम रखता हूँ। 근데 예수님 그 마음도 베드로에게 2가지가 있는. पतरस के मन में 2 चीजें हैं। 예수님을 부인한 것 때문에 एक है 막 죄송하고 막 자신을 그런 마음이. कि यीशु का इनकार करने का बहुत ही बुरा लग रहा है उसको, और यीशु से प्रेम करने का मन भी है। 나는 계속 예수님 부인한 그걸 가지고 베드로를 공격. शैतान ने लगातार यीशु का इनकार किया, उसी बात को लेकर पतरस पर हमला किया, 계속 공격하면 और लगातार हमला करते हुए, 무슨 제자야? तू कैसे चला हो सकता है? 사도야. तू क्या प्रेरित है? 그 사도 없는 데니까 베드로는 다 버리고 고기 잡으러 간다. तो इसलिए वो कुछ नहीं है, वो प्रेरित नहीं है, इसलिए वो सब कुछ फेंक कर मछली पकड़ने के लिए गया। 베드로 마음에 뭘 불러일으키냐? तो यीशु ने पतरस के मन में कौन सी बात उभारी? 사랑하느냐? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? 말씀 듣고 보니까 यीशु के शब्द को सुनने के बाद 지금 사랑하는 게 맞은 거예요. वो ये बात सही थी कि वो यीशु से प्रेम करता है। 을 치라. मेरी भेड़ों को चरा, 양을 먹이라. मेरे भेड़ों को चरा। 예수님 그래 2가지가 있는데 तो यीशु के 2 काम हैं। 사단은 계속 예수님 부인한 그 안에 막 공격해서 तो शैतान लगातार यीशु का इनकार के इस बात पर हमला करके 하고 사도도 다 버리고 고기나 잡으러 옛날 돌아가게 하는데 तो पतरस को निराश करके उसके प्रेरितपन को फेंक कर जाकर मछली पकड़ने के लगा रहा है। 교회에서 귀한 일 하다거나 시험 들어 교회 떠난 사람이 있어요. बहुत अक्सर ऐसे होते हैं कि लोग चर्च में बहुत मूल्यवान काम करते हैं, लेकिन फेंक कर फिर से शैतान की बात को सुनते हैं। पतरस भी बिल्कुल ऐसा ही है। 자꾸 사단은 그걸 부각시키는. शैतान लगातार यही बात उसमें उभार रहा है। 무슨 뭐 복음 전도. क्या मेरे जैसा व्यक्ति थोड़ी सुसमाचार प्रचारक है? 그러니까 무슨 목사야. मेरे जैसा व्यक्ति थोड़ी एक पास्टर है? 그런 마음이 들 때. ऐसा मन कई बार आता है। 저도 정말 잘못할 때 많았고 मैंने भी कई बार गलती की, 많이 कई बार शैतान से ऐसी आवाजें सुनी, 주님은 그렇지 않았어요. लेकिन प्रभु ऐसा नहीं था। 주님은 예수님 부인한 거 다 잊어버리게 하고 प्रभु ने यीशु का इनकार किया, सारी बात को भूलने लगाया। 어디 읽혔냐 하면은 और क्या मन में उभारा? 이 모든 사람 나를 더. क्या तू इन सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करता है? 베드로가 생각해 봤어요. पतरस ने सोचा, 내가 주님을 사랑한가? मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ क्या? 내가 주를 사랑하지. क्या मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ? 예수님, यीशु, 나 당신 사랑. मैं आपसे प्रेम करता हूँ। 내가 죄를 지었지만 मैंने भले पाप किया, 이번 주님을 부인했지만 मैं 3 बार आपका इनकार किया, 당신 사랑합니다. लेकिन प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ। 당신 사랑해요. मैं आपसे प्रेम करता हूँ, 그 누구보다도 और किसी से भी ज्यादा 주를 사랑해요. प्रभु आपसे प्रेम करता हूँ। 그래, हाँ, 내 양을 먹이라. मेरी भेड़ों को चरा, 내가 떠나가는데 मैं जा रहा हूँ, 양을 부탁한다. मेरी भेड़ों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, 내 양을 먹이라. मेरी भेड़ों को चरा। 그렇구나. सच में 베드로 그물을 다 버려두고 पतरस ने सारे जाल फेंक दिए 성경으로 갔네.
저 오순절 마가다라 और पेंतकुस्त के दिन से पहले ही मरकुस के उस घर में चला जाता है यरूशलेम में, 기도를 했어. और वहां पर इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे होते हैं। 오순절날 성령이 임했어. पेंतकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा उतर आता है, 성령의 힘이 이렇게 강하게 예수 부활했다. तो पवित्र आत्मा की ताकत से ताकतवर रूप से वो गवाही देता है कि यीशु पुनरुत्थित हुआ है, 구원받고 और 3000 लोगों ने उद्धार पाया, 예수님의 구원. 5000 लोगों ने उद्धार पाया। 놀라운 역사가 일어나. बहुत ही अद्भुत काम होने लग गए। 얼마나 감사. कितनी धन्यवादित बात है नहीं? 그러니까 여러분 우리는 모두 베드로를 보면 우리 자신이 그렇습니다. तो हम पतरस को देखकर क्या जान सकते हैं? हम भी ऐसे ही है। 정말 주님을 사랑하시지. आप सच में प्रभु से प्रेम करते हैं ना? 왜 피 흘려 죽으신 उसने जो आपके लिए लहू बहाया, 하신 주님. आपके पाप को क्षमा करना प्रभु। 저도 부족한 주. मेरा जीवन पूरा देकर भी कम हुआ ऐसा प्रभु। 살고 싶어. मैं बस प्रभु के लिए जीना चाहता ऐसा प्रभु। 마음에서. उससे प्रेम करने का मन है आपके पास, 한편으로 लेकिन दूसरी तरफ 베드로처럼 पतरस के समान 얼마나 예수 잘못했어. तो कितना यीशु के लिए 죄를 지었어. कितना ज्यादा पाप किया है, 정말 내가 얼마나 많은 거짓말. कितना मैंने झूठ बोला है, 도둑질했어. कितनी चोरी की है। 그 마음은 난안 돼. उसे देखकर लगता नहीं मुझसे नहीं हो सकता कुछ, नहीं मुझसे कुछ नहीं हो सकता। 마음이 괴로워. ऐसा मन उभर आता है और तकलीफ देती है। 베드로 이렇게 예수님 찾아가셨어. पतरस के पास यीशु गया, 날 부인했어. और क्यों तूने मेरा इनकार किया? 그렇게 하지 않았어. ऐसा नहीं कहा यीशु ने, 다 잊어버렸어. वो सब भूल गया। 이 모든 나를 사랑하느냐. क्या तू इन सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करता है? 그래서 깜짝 놀랐어. पतरस आश्चर्यचकित हुआ, 마음에 예수님을 사랑하는 마음이 있어. उसके मन में यीशु से प्रेम करने का मन था। 베드로 말합니다. पतरस कहता है, 내가 주를 주께서 하시나. प्रभु आप जानते मैं आपसे प्रेम करता हूँ। 올라왔어요. आश्चर्यचकित बात थी। 그때부터 베드로 완전히 새로운 삶을 살게 된 거예요. तब से लेकर पतरस पूरा नया जीवन जीने लगा। 그 다음부터 우리가 또- 히브리 10장을 보겠습니다. तो उसके बाद में हम इब्रानियों के 10 अध्याय को पढ़ते हैं। 10 वचन में, 이 예수 헛된 몸을 담보 들이심으로 말미암아 우리 거룩함을 얻었노라. उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। 그것을 기록하는데 पाप को दो जगह लेके जाते हैं। 17장 1절에 보면 इर्मिया के 17 अध्याय के 1 वचन में 이제는 금강석 철필로 기록하는데 यहूदा का पाप लोहे की टाकी और हीरे की नोक से लिखा गया है। 안판과 단뿔에 उनके हृदय रूपी पाटियों पर और वेदी के सिंगों पर खुदा हुआ है। 그래서 우리가 속죄 제사를 드릴 때에 तो जब हम पाप बलिदान को चढ़ाते हैं 우리 안술하고 तो उस भेड़ के सिर पर हाथ रखकर उसके लहू को लेकर 그 번제단 뿔에 바른 거. वो होम बलि की वेदी के सिंगों पर लगाया जाता है। 뿔은 왜? सिंगों पर क्यों? 이제 우리 죄를 위해 죽어. क्योंकि वहां पर हमारे पाप लिखे हुए हैं। 피를 제사 드릴 때 그 피에 그 뿔에 기록된 죄의 기록을 지우는 거예요. तो इसलिए जब बलिदान चढ़ाया जाता था उस सिंगों पर लिखे हुए पापों को मिटाया जाता था। 여러분 제단 뿔에 기록된 하나님 편에 기록된 죄는 어린 양의 피로 다. तो परमेश्वर की तरफ से जो पाप उस वेदी के सिंगों पर लिखे गए वो मेमने के लहू से पूरे धोए जाते हैं। 우리 마음에 내가 죄를 지은 기억이 있는 이 죄, लेकिन हमारे मन में जो पापों की यादें हैं ये पाप 예수님의 피로 씻어졌다. यीशु के लहू से धोए जाते हैं उस पर विश्वास करके। 우리는 예수님이 씻어졌다고 하면 씻어진 걸 믿으면 됩니다. तो हमें बस विश्वास करना है, यीशु ने धोया है तो फिर उसने धोया है। 기억지 않는다고 अगर वो कहते हैं मेरे पाप को नहीं करता तो नहीं करता। 그리스도의 구속으로 의롭게 됐다. मसीह के छुटकारे के द्वारा हम धर्मी बने हैं। 만 죄인이라도 तो भले मैं कितना ही पापी क्यों ना हो, 없다면 의롭다. परमेश्वर अगर धर्मी कहता है तो धर्मी हूँ, 그럼 परमेश्वर पवित्र कहता है तो पवित्र हूँ, 씻은 परमेश्वर कहता है धोया हुआ हूँ तो धोया हुआ हूँ। 거죠. उस पर विश्वास करना है। 그걸 통해서 이제 히브리서는 उसके द्वारा इब्रानियों की पुस्तक में, 히브리서를 많이 읽었습니다. मैंने इब्रानियों की पुस्तक को कई बार पढ़ा। 히브리서에 관한 글도 책도 쓰고 했는데 इब्रानियों के विषय में मैंने किताब भी लिखी। 히브리서에 보면은 예수님의 피로 우리 자신 너무 정확히 얘기합니다. इब्रानियों की पुस्तक में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये लहू से हमारे पाप धोए गए हैं। 10장 10절에 10 अध्याय के 10 वचन में, 뜻을 쫓아 예수의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리 거룩하고 उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। 예수의 몸을 드렸을 때 그때 이미 우리 죄는 다 사해진 यीशु का देह अर्पण जब किया गया तब हमारे सारे पाप धोए गए, 거고 हम पवित्र हुए, 의로워졌어. हम धर्मी बने। 11절 봅시다. 11 वचन पढ़ते हैं। 제사장마다 매일 서성이며 자주 같은 제사를 드리되 이 제사는 언제든지 죄를 없게 하지 못하거든. हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। 우리 속죄 제사를 드리는 पुराने नियम में याजक पाप बलि चढ़ाते थे, 죄를 사기도 하지만 वो पापों को धोया भी करते थे, लेकिन 예수님 와서 어떻게 우리 죄를 사하는 그 그림자로 यीशु आकर कैसे हमारे पापों को धोएगा इसके परछाई के तौर पर थे। 영원히 죄를
뭐 और ये अनंत काल के लिए पाप नहीं धो सकते थे, 순간 죄를 씻어. बस उस पल के पाप धोए जा सकते थे। 왜? क्यों? 제단이 क्योंकि होम बलि की वेदी 다음에 그 속죄소가 और वो जो वाचा का संदूक था 하늘나라에 있는 것이 아니고 땅에 그 하나의 모형으로 만든 거기 때문에 वो स्वर्ग के राज्य का नहीं था, बल्कि उसके आकार का पृथ्वी पर बनाया गया था। 10장 1절처럼 ये इब्रानियों के 10 अध्याय के 1 वचन के समान, 장사오는 좋은 일의 그림자 참 형상이 아니다. क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली रूप नहीं। 제사를 드린 이거는 진짜 형사가 아니고 तो जो बलिदान चढ़ाए जाते थे वो असली रूप नहीं है, 예수님이란 분이 와 십자가 뭐 우리 죄를 사는 걸 보여주는 करीम자. बल्कि ऐसी परछाई है जो दिखाए कि कैसे यीशु आकर हमारे पापों को धोएगा। असली रूप नहीं है, परछाई है। 보고 뭐냐면 तो इसे क्या, 손을 잡고 소를 잡아 제사도 제가 사야지. जैसे बकरी और बैलों के लहू से पाप धोए जाते थे, वैसे 우리 죄가 사야지. 그 사실을 उसी तरीके से यीशु मसीह आकर उसके लहू से हमारे पापों को धोएगा, ये बता रहे हैं। 그건 그림자기 때문에 ये प्रतिबिंब है। 죄를 사지만 ये पापों को धोते हैं, 혼이 사지 않고 लेकिन अनंत काल के लिए नहीं, 순간만 죄. बस उसी पल के पापों को। 그 죄를 지을 때마다 매일 그들은 제사. तो जब भी वो पाप करते थे, हर रोज वो बलिदान चढ़ाते थे, 그리스도는 그렇지 않아. लेकिन मसीह ने ऐसा नहीं किया। 예수 그리스도께 십자가에 못 박혀 죽으시면 यीशु मसीह का क्रूस पर का जो मृत्यु है, 그 피를 땅에 있는 제단 피에 제단 뿔에 바른 게 वो लहू को उसने भूमि के, इस पृथ्वी के होमबलि के वेदी पर नहीं लगाया, 제단 뿔이. बल्कि स्वर्ग के राज्य के होमबलि की वेदी पर लगाया। 우리가 어제 저녁에 이야기했죠. कल शाम को इसके बारे में हमने बात की थी ना। हाँ, सही है ना। 땅에 있는 건 땅에 그 양을 잡아간 땅에 있는 제단. तो जो पृथ्वी के ऊपर होमबलि की वेदी है, ये मेमने का लहू यहाँ पर लगता है। 만약 예수님이 땅에 있는 제단에 피를 뿌려 अगर यीशु अपना लहू पृथ्वी के होमबलि की वेदी पर लगाता, 계속 우리는 1000번 10,000번 죽. तो लगातार 1000 10,000 बार मरकर भी उसको कुछ फायदा नहीं होता। 그래서 땅에 피를 뿌리지 않아. इसलिए यीशु ने अपना लहू पृथ्वी पर नहीं उंडेला, 그리고 하늘나라에 올라가서 बल्कि अपने लहू को लेकर स्वर्ग के राज्य में गया। 하늘나라에 있는 성전에다가 स्वर्ग के राज्य के उस मिलाप तंबू में, 있는 제단에다 피를 뿌렸어. उसके होमबलि वेदी पर उसने अपना लहू बहाया। 나는 영원하기 때문에 स्वर्ग का राज्य अनंत कालिक है, 뭐든지 영원합니다. सारी चीजें अनंत कालिक है। 우리 하늘나라 갈 때는 तो इसलिए जब हम स्वर्ग के राज्य में जाते हैं, 몸을 가지고 가면 안 됩니다. इस देह को लेकर नहीं जा सकते, 금방 죽어버리기. तुरंत ही मर जाते। इसलिए 뭐 100년 살기 어렵죠. ये देह से हम 100 साल भी जीना मुश्किल है ना। 믿기지 않아. मतलब कभी कभार 100 साल जीने वाले लोग भी होते हैं, 나는 영원하기 때문에 लेकिन स्वर्ग का राज्य अनंत कालिक है। वहां पर बूढ़े नहीं होते, वहां पर नाश नहीं होते, मरते नहीं हैं। 영원히 사는 몸을 अनंत काल के लिए जीने के देह को हम पाते हैं। 예수님 그 하늘나라 제단 피를 तो 뿌려 यीशु ने उस स्वर्ग के राज्य के होमबलि की वेदी पर अपना लहू छिड़का 원한 속죄가 이루어져. और अनंत छुटकारा प्राप्त किया, 제사로. एक बार बलिदान चढ़ा के। 이번에 10장 10절 봅시다. इब्रानियों के 10 अध्याय का 10 वचन पढ़ेंगे। 이 뜻을 쫓아 예수 내 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा 얻었노라. पवित्र किए गए हैं। 1절 11 वचन, 제사장마다 매일 서서 자주 갔던 제사를 드리되 हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार का बलिदान जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। 제사를 드리는 제사는 याजक जो बलिदान चढ़ाता है, 우리 죄를 사하긴 합니다. वो हमारे पापों को धोते हैं, 순간만 사. लेकिन बस उसी पल के। क्यों? 시간계에서 일어난 일이. क्योंकि ये इस समय की दुनिया में होते हैं। 그래서 우리 죄를 지을 때마다 इसलिए जब कभी हम पाप करते हैं, 죄를 사함 받아야 합니다. तो पापों की क्षमा भी पानी होती है। 근데 예수님은 लेकिन यीशु, 피를 하늘나라 성전에 칠했기 때문에 उसने उसके लहू को स्वर्ग के राज्य के होमबलि वेदी पर लगाया। 2절 और उसके बाद 12 वचन, 오직 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 드리시고 परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर, 영원한 죄에서 영원히 죄가 사해졌다는 ये बलिदान सर्वदा का बलिदान है, सर्वदा के लिए पाप धोने वाला, 하나님 우편에 앉으셨다. और परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। 13절 보겠습니다. 13 वचन हम पढ़ेंगे। 그 후에 자기 원수도 자기 발등에 되게 하시고 और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पाँव के नीचे की पीढ़ी बने। 14절 14 वचन, 저가 한 제물로 거룩하게 된 자들을
영원히 온전케. क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। 지을 때마다 양을 잡고 소를 잡듯이 तो जैसे हर बार भेड़ और बकरियों का बलिदान चढ़ाया जाता था, वैसे 죽으려고 한다면 हर बार पाप करने पर अगर यीशु को मरना होता तो 10,000번 죽어도 모자라. तो 1000 और 10,000 बार मरकर भी कम हो जाता। 한 번 딱 제사로 말미암아 बस एक ही बार के बलिदान के द्वारा 영원히 씻어졌기 때문에 हमारे पाप सर्वदा के लिए धोए गए, 영원히 온전케 하셨다. हमें सर्वदा के लिए सिद्ध किया। 이 성경도 너무 놀라워. ये बाइबल पढ़ते हुए बहुत आश्चर्यचकित हुआ, 한 제물로 거룩하게 된 영원히 온전케. क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। 사실을 믿다는 것입니다. तो हमने इस असलियत पर विश्वास करना है। 한번 어떤 형제가 있었는데 एक बार एक भाई था, 그 형제가 술을 마시죠. ये भाई ने शराब पीना शुरू किया। 근데 그날 저녁에 저희들이 모임이 있었는데 और शाम को हमारी एक मीटिंग थी। 형제 아내가 나한테 찾아가 울면서 얘기해. वो भाई की पत्नी मेरे पास रोते हुए ऐसे मिलने के लिए आई, 목사님 저 이제 도저히 더 못 살겠어요. पास्टर मैं अभी और नहीं जी सकती। 그러냐고. क्यों, क्या हुआ? 목사님 제가 결혼한 23년인데 पास्टर मेरी शादी करके अभी 23 साल हो चुके हैं। 결혼하고 3년 동안 남편이 술 안 마셨어요. शादी के 3 साल के बाद तक पति ने शराब नहीं पी, 계속 술을 마시고 लेकिन 3 साल के बाद में लगातार शराब पीने लगा। 가장 독한 소주라는 아주 और कोरिया में बहुत ही ऐसे नशा देने वाली शराब सोजू होती है, 그건 그냥 조그만한 아주 작은 그 컵으로 마시는. तो उसे एक बहुत ही छोटे से ऐसे कप में पी जाती है। 형제는 그 소주 2병을 사발에 하늘 또 다 마시고. लेकिन ये भाई सोजू नाम की उस शराब को ऐसे एक बोल में पूरा डालकर 2 बॉटल को एक साथ पीता था। 자매가 직장에 돌아오면은 तो ये जब बहन काम से वापस आती थी, 소주를 하루에 한 10병 정도 마시는데 दिन में मतलब वो 10 बॉटल वो शराब पीता था। 도 있고 तो बॉटल कभी फर्श पर होती थी, कभी हॉल में होती थी, कभी टेबल पर होती थी। 치웠는데 그렇게 고통스러워. उसे साफ करते इस बहन को बहुत दर्द होता था। 이제 도저히 못 살아. पास्टर अभी मैं और नहीं जी सकती, 울면서 얘기했어요. रोते हुए वो कहती थी। 제가 울지 말고 내일 아침 남편 데려오라. मैंने कहा आप रो मत, कल सुबह अपने पति को लेकर आइए। 제 남편이 왔어요. तो उनके पति अगले दिन आए। 아침에 일어나 벌써 술을 마셨어요. सुबह उठकर ही वो शराब पीकर आए थे 술 냄새 푹푹 풍기고 और शराब की पूरी बदबू ऐसे घूम रही थी। तो मैंने उनसे कहा, 같이 이야기를. तो उनके साथ मैंने बातचीत की। 이제 मैंने कहा भाई, 온전하냐 물어봤어요. मैंने उनसे पूछा कि आप सिद्ध हो? 온전하냐. उन्होंने कहा नहीं, मैं सिद्ध नहीं हूँ। 거룩하냐. पवित्र हो? नहीं हूँ। 저 히브리 10장 14절 읽어줬어요. तो मैंने उनको इब्रानियों का 10 अध्याय का 14 वचन पढ़कर सुनाया, 물로 거룩하게 된 영원히 온전케 했다. क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध किया है। ऐसा पढ़ने के लिए कहा, उन्हें पढ़ा। 지금은 이제 거룩하냐? तो भाई अभी पवित्र हो? 아닙니다. नहीं। 저 매일 술주정 부리는데 무슨 거룩하고 온전. तो मैं हर रोज शराब और नशे में ही रहता हूँ, मैं कैसे पवित्र हो सकता हूँ? 형제 성경을 보자. तो भाई बाइबल में देखते हैं, 성경에는 형제가 영원히 온전케 되었고 거룩해 했다고 말. बाइबल में लिखा है कि तुम पवित्र किए गए हो, सर्वदा के लिए सिद्ध किए हो। 내 생각엔 아니라고 말. तुम्हारी सोच में तुम सोचते हो नहीं, ये बहुत ही अलग है ना। 네 말이 옳아, 성경이 옳아. तो तुम्हारी बात सही है या बाइबल सही है? 성경이 옳지. बाइबल सही है, 그렇지. सही है ना? 그 형제는 온전하지. तो भाई तुम सिद्ध हो ना? 안 합니다. नहीं हो। 거룩 안 해? तो पवित्र नहीं हो? 안 합니다. नहीं हो पवित्र। 술 그렇게 마시 어떻게 거룩하다고 말? तो इतना मैं शराब पीता हूँ, कैसे कह सकता हूँ मैं पवित्र हूँ? 계속 설명을 해. लगातार मैंने उसको समझाया, 네 생각엔 거룩하지 않아. तुम्हारी सोच में तुम पवित्र नहीं हो, 한 마음은 거룩하다. लेकिन परमेश्वर के मन में तुम पवित्र हो। 하나도 돼 있어. तो उसने तुम्हें सिद्ध कहा। 뭐라 하는 말씀. तुम्हारी सोच सही है या परमेश्वर का वचन सही है? परमेश्वर का वचन सही 네 है। 생각을 버려. तो फिर तुम्हारी सोच को फेंक दो। 술을 마셨지만 तो तुमने शराब तो पी है, 그렇지 않지만 लेकिन सच में सिद्ध नहीं हो। 했다고 하지. लेकिन अगर परमेश्वर ने कहा तुम सिद्ध हो, तो फिर तुम सिद्ध हो। 봐. इस पर विश्वास करो। 이제 온전해. क्या तुम सिद्ध हो? 저 온전하지 않습니다. नहीं नहीं, मैं सिद्ध नहीं हूँ। 너 온전하지 않다고 그랬어. हाँ, तुमने कहा कि तुम सिद्ध नहीं हो, 하나님은 뭐라고 했어? लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? 온전하지 않다고 했지. परमेश्वर ने कहा ना तुम सिद्ध हो। हाँ, 네가 맞아, 하나님 맞아. तो तुम सही हो कि परमेश्वर सही है? परमेश्वर सही है। 너 온전한 거 아니야? तो फिर क्या तुम सिद्ध नहीं हो? 안 온전합니다. नहीं, मैं सिद्ध नहीं 아니 हूँ। 사람 하나님 온전하다고 하셨잖아. नहीं, परमेश्वर ने कहा ना तुम सिद्ध हो, तो क्या परमेश्वर झूठ बोला? नहीं ना। 20분 동안 싸웠어. ऐसे 20 मिनट के लिए लड़ाई की 결국 형제가 और आखिरकार वो भाई ने 온전합니다. कहा कि मैं सिद्ध हूँ। 술 마셔도 온전해. क्या शराब पीकर भी सिद्ध हो?
하나님 온전하다 하면 온전하다. परमेश्वर अगर सिद्ध कहता है तो मैं सिद्ध हूँ, 그렇게 पवित्र हो। 거룩한 हाँ, अगर वो पवित्र कहता है मैं पवित्र हूँ, 그러나 믿었어요. तो उस दिन उसने विश्वास किया। 무슨 일이 난지 아세요? आपको पता है क्या हुआ? 그 다음부터 눈만 뜨면 술 마시고 싶었는데 असलियत में हमेशा वो आंखें खुलते उसको शराब पीने के मन होता था, 술 마시고 싶은 생각이 전혀 안 लेकिन शराब पीने की सोच उसमें उभर ही नहीं आ रही थी। 얼마나 행복해졌나. कितना वो खुश हो सका। 그래서 이제 신학교 왔고 इसलिए वो थियोलॉजी स्कूल में आया 복음전 전도자 और अभी वो सुसमाचार प्रचारक बना है। 너무 놀라운 거예요. बहुत अद्भुत बात है ये। 죄인으로 믿으면 अगर आप विश्वास करते आप पापी हो 그래서 역사 तो पाप आपके अंदर काम करता है। 로 믿으면 अगर आप विश्वास करते आप धर्मी हो 의가 이론서 तो धार्मिकता आपके अंदर काम करती है। 말을 믿으면 अगर शैतान की आवाज पर विश्वास करोगे तो शैतान का मन आप में काम करेगा। 믿으면 परमेश्वर के वचन पर विश्वास करोगे 놀랍게 하나님 말씀이 여러분 तो अद्भुत रूप से परमेश्वर का वचन आपके अंदर काम करेगा। 그 형제 내배가 너무 행복해. तो वो भाई बहुत ही खुश हो, उसकी पत्नी भी। 이제 그 아내 된 자매는 तो उनकी पत्नी जो थी वो बहन, 너무 행복하고 वो बहुत ही खुश होकर आनंदित हुए। 이 사람이 이제 목회를 하고 있는데 तो अभी वो सेवकाई कर रहे हैं। 주변 이야기 듣고 다 목사가 됐어. तो लोग उनकी बातों को सुनकर पूछते हैं आप कैसे पास्टर बने? 옛날에는 술주점에 유명해. क्योंकि पहले शराबी के तौर पर वो बहुत मशहूर थे। 생각해 보세요. थोड़ा सोचिए इसके बारे में। 그 독한 소주 10병씩 마시는. एक दिन में वो बहुत ही नशे वाली शराब सोजू को 10 बॉटल पीता था। 1년이면 3,600. एक साल में तो 3650 बॉटल पीता था ना। 차로 한 차가 가야 되겠죠. मतलब एक गाड़ी भर कर लेके जानी पड़ेगी। 예수님을 믿었을 때 लेकिन उसने जब यीशु पर विश्वास किया 변한 거. वो बदल गया। 우리가 볼 때 더럽습니다. हमारी नजर में गंदा है, 실수를 했어요. दुष्टता है, उसने गलती की, लेकिन 예수의 피는 यीशु के लहू ने 제 값을 지불하고 उसके पाप के दंड को चुकाया है 다 사해. और सारे पापों को धो दिया है। 그 다음 절을 보겠습니다. उसके अगले वचन में पढ़ेंगे 14절, 15절. 16 वचन पढ़ेंगे। 주께서 가라 그날 후는 저희와 세울 언약을 시라 내 법을 저희 마음에도 저희 생각이로 하리라. प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। 나는 그 예수님의 말씀이 온전하다 거룩한 내 지시도 그걸 그냥 मैंने बस उस यीशु के वचन को स्वीकार किया कि मैं पवित्र हूँ, मैं सिद्ध किया गया हूँ। 죄를 맞이 내가 볼 땐 틀림난 죄인이 मैंने भी बहुत पाप किया है, मेरी नजरों में निश्चित ही मैं पापी हूँ। 예수님은 나를 어렵다 लेकिन यीशु ने मुझे धर्मी कहा, 거룩하다 그래. उसने मुझे पवित्र कहा। 형제에게 말한 것처럼 तो जैसे उस भाई ने बताया 내 말이 맞아. 예수님 말씀이 맞아. वैसे मेरी बात सही है कि यीशु की बात सही है। 지역에 죄인이라고 하는데 मैंने पाप किया इसलिए मैं अपने आप को पापी कहता हूँ, 아니 넌 거룩하다. लेकिन यीशु कहता है नहीं तू पवित्र है, 하시는 거야. तू धर्मी है, ऐसा वो कहता है। 말 믿어 나를 믿는 거고. तो मेरे बात पर विश्वास करना खुद पर विश्वास करना है, 또 예수님 लेकिन यीशु की बात पर विश्वास करना यीशु पर विश्वास करना है। 죄를 지은 건 사실이고 मैंने हमेशा पाप किया सही है, 도둑질을 했기 때문에 죄인이 맞. मैंने झूठ बोला, चोरी की, मैं पापी, यही सही है। 예수님이 나를 어렵다고 하셨어. लेकिन यीशु ने मुझे धर्मी कहा, 하셨어. तो यीशु उसने धर्मी कहा। 봅시다. तो थोड़ा आगे पढ़ेंगे 4절, 15절, 16절, 16 वचन, 15절 또한 성령이 우리께 증거하시되 15 वचन, और पवित्र आत्मा भी हमें यह गवाही देती है क्योंकि उसने पहले कहा था, 그날 후로는 저희와 세울 언약 이것이라 하시고 내 법을 저희 마음도 저희 생각이로 하시고. प्रभु कहता है कि जो वाचा मैंने उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। 하나님의 법을 परमेश्वर का नियम, 하나님의 마음을 परमेश्वर के मन को 우리 마음에 받아들여. हमारे मन में स्वीकार किया गया है, 우리 생각에. हमारे सोच में। 난 분명히 죄를 지었는데 मैंने निश्चित ही पाप किया, 하나님이 의롭다 해서 परमेश्वर ने धर्मी कहा, 그걸 받아들였어. उस बात को स्वीकार किया, 내 마음을 받아들여. परमेश्वर के मन को स्वीकार किया, 내 뜻을 받아들여. परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार किया। 내 마음 안에 तो मेरे मन में 마음이 들어 일을 하니까 परमेश्वर का मन प्रवेश करके काम करने लगा। 옛날 도둑질 하려고 애써도 안 그래. पहले मैंने बहुत कोशिश की चोरी ना करूं, फिर भी नहीं हो पाता था, 삶이 굉장히 달라져. लेकिन मेरा जीवन बहुत बदल गया। 그 심형제랑 그 술주면 거의 금방 변해. वो भाई शिम जो शराबी था तुरंत ही बदल गया। 아내가 그렇게 행복해. उसकी पत्नी इतनी खुश हो गई, 그렇게 기뻐하는. इतनी आनंदित हो गई, 지금 너무 너무 아름다워. तो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखते 우리나라 हैं। 유명해졌어. हमारे देश में मशहूर हो गए वो। 저 형제가 변했대.
तो लोग कहते 이제는 हाँ ये भाई यीशु पर विश्वास करके बदल गया। 그렇기 때문에 이제 우리 마음에 내가 내 생각이 तो इसलिए मेरे मन में मेरी सोच है 말씀이 और परमेश्वर का वचन है। 인간 죄를 지 죄인이 मेरी सोच में क्या मैं पाप क्या मैं पापी हूँ यही सही है। 되면 내 죄가 씻어졌어 십자가 피로 씻어졌다. लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि क्रूस पर मेरे पाप धोए गए हैं, मैं धर्मी हूँ। 생각은 죄인이고 मेरी सोच में मैं पापी हूँ, 의인이 परमेश्वर के वचन में धर्मी हूँ। 하나님 말씀 तो मेरी सोच पर विश्वास करूंगा कि परमेश्वर के वचन पर। 놀랍기 전에 하나님 말씀 अद्भुत रूप से मैंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के लिए तय किया। 하나님이 내 안에서 일하기 तब से लेकर परमेश्वर मेरे अंदर काम करने लगा। 죄를 좋아하고 악을 저지르는 जो मुझे पाप पसंद था, मैं दुष्टता करता था, 죄에서 멀어지는 लेकिन मेरा मन पाप से दूर होने लगा। 멀어지는 दुष्टता से दूर होने का वो मन मैंने पाया, 제가 한 제물로 거룩한 되지 영혼의 온전. क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते सर्वदा के लिए सिद्ध किया है। 그날 이후 내가 그 예수 내 죄에서 했던 그 말씀을 받아들일 때 उस दिन के बाद से जब मैंने यीशु ने मेरे पापों को धोए इस वचन को स्वीकार किया, तब से 마음에 하나님의 마음이 들어오죠. मेरे मन में परमेश्वर के मन ने प्रवेश किया। 내 마음에 십계명 율법이 있어가 पहले मेरे मन में 10 आज्ञा और व्यवस्था ही थी। 가늠하지 도둑 거짓말하지 चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना। 유혹을 받아 끌려갈 때 जब मेरा मन ललचा कर खिंचा जाता था, मैं पाप करता था। 내 마음에 लेकिन अभी मेरे मन में 내가 죄인이라는 생각을 내버리고 मैं पापी हूँ इस सोच को फेंक कर 거룩도 하시는 하나님의 마음을 받아 धर्मी ठहराने वाले परमेश्वर के मन को स्वीकार किया। 하나님의 마음이 역사하니 तो इसलिए मेरे मन में जैसे परमेश्वर का मन काम करता है, 하고 싶은 마음이 없어요. पाप करना चाहने का वो मन पूरा गायब हो गया। 너무 놀랍고 बहुत ही अद्भुत बात थी और मैं धन्यवादित था। 읽어보겠습니다. हम आइए लगातार आगे पढ़ते हैं। 17절 또한 또 저희 죄와 저희 불도 내가 다시 기억지 아니하고 17 वचन फिर वह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। 18 वचन, 이것을 사하셔서 다시 죄를 위해 제사 드릴 것입니다. और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। 모든 죄가 예수의 피에서 이렇게 हमारे सारे पाप यीशु के लहू से शुद्ध धोए गए हैं। 이런 복음을 제가 너무너무 मैं इसे सुसमाचार प्रचार करके बहुत खुश हूँ। 죄에서 번한 사실도 놀랍지만 मैं गंदे पापों से छुटकारा पा सका, ये भी अद्भुत बात है। 참 많은 사람들 लेकिन ऐसे प्रचार करने पर बहुत सारे लोग 믿음으로 죄에서 벗어나 इस वचन पर विश्वास करके पाप से छुटकारा पाते हैं, उनका जीवन बदलता है, 이런 걸 नए बनते हुए मैं उनको देख सकता हूँ। 아침에 रविवार की सुबह को मैं पुलपिट पर खड़ा रहता हूँ 자매 교회 가독이 있는데 और भाई बहन चर्च में पूरे भरे होते हैं। 사람 보면은 एक एक व्यक्ति को देखने पर 그 사람 술주전뱅이 ये शराबी था, 막다 변화 옛날 막 변화 너무너무 ये सब पहले कैसे थे अभी कितने बदल गए, ये देखा अद्भुत लगता है। 나도 있어. उनमें से मैं भी एक हूँ। 주하고 죄 속에 살던 내가 मैं 예수님을 믿어서 जो पाप और दुष्टता में जीता था, यीशु पर विश्वास करके धोया गया 인정을 받았어. और पवित्र ठहराया गया। 나타나 너무 달랐어. तब से लेकर मेरा जीवन बहुत बदल गया। 1963년도에 1963 साल में 압곡동에 갔어. मैं आपको तुंग में गया। 거기 전도하기 위해서 그 동네가 아주 깊은 산속. वहां पर प्रचार करने के लिए उस बहुत ही गहरे पहाड़ों में जो गांव था वहां गया। 집에 조그만 방을 하나 빌려 혼자 거기 살고 있었어. वहां पर एक छोटे से घर को किराए पर लेकर वहां रह रहा था अकेला। 주머니 굉장히 친절한 분이에요. और हमारी जो घर मालकिन थी बहुत ही दयालु थी। 담배를 많이 피워. वो बहुत ही ज्यादा सिगरेट पीती थी। 그 집에 아예 담배 농사를 지어요. मतलब वो घर पर ही तंबाकू की खेती करती थी 담배 때를 가져다가 और तंबाकू की पाउडर बनाकर 그 뭐예요? 담배 그 파이프 아니 담배 그 아니고 파이프 아니고 담배 줄기 때 मतलब वो जो तंबाकू की जो पत्तियां होती थी 그늘에서 막 वो छाव में उसे सुखाती थी 그걸 매달아 놔요. और फिर उसे लटका कर रखती थी, 담배 살 돈이 없으니까 क्योंकि वहां पर गांव में तो सिगरेट खरीदने के पैसे नहीं होते थे। 그걸 하나 따가지고 तो वो तंबाकू की एक पत्ती लेती थी, 으로 비벼요. उसे मसलते थे हाथ से 가지고 और मसल कर 신문지에 대고 그걸 말아요. अखबार में उसे लपेटती थी 침을 발라 붙이고 और थूक लगाकर उसे चिपकाती थी 피워요. और उसके बाद में पीती थी। 아주 진짜 좋으신 분. मतलब बहुत ही अच्छी औरत थी वो। 총각되고 लेकिन तभी मैं तो जवान था, 아주 웬 담배를 그렇게 많이 तो मैं उनसे पूछा था, आप क्यों इतना ज्यादा सिगरेट पीती हैं? 왜 해로워요. ये खराब होता है आपकी सेहत के लिए। 그 특히 신문지는 신문에 그 나비에서 연중독 걸리면 몸 해로워요. और विशेष करके अखबारों में वो लेड होता है जो बहुत खराब होता है सेहत के लिए। 총각 발라서 그래. तो वो कहते हैं, हाँ तुमको नहीं पता जवान लड़के, 머리가 아파 담배 안 피고 안 돼. मैं सर दर्द होता है इसलिए मुझे सिगरेट पीना ही पड़ता है। 우리 주인 아줌마 참 좋으신 분. तो हमारी घर मालकिन बहुत अच्छी थी, 매일 담배를 그래. लेकिन हर रोज इतने ज्यादा सिगरेट पीती थी। 어느 날 전 방에 책을 읽고 있고 एक दिन मैं मेरे कमरे में किताब पढ़ रहा था,
주인 아줌마는 마루에서 और वो घर मालकिन से वरांडा में सिगरेट पी रही थी, 근데 밖에 누가 온 것 같아요. लेकिन बाहर शायद से कोई तो आया था। 그래서 나 हाँ, क्या तुम कैसी हो, ठीक हो? उनकी दोस्त कोई तो आई थी, 보니까 이제 장사하는 분이에요. और मतलब कुछ तो बेचने वाली वो थी। 멸치나 미역이나 뭐 이런 거 해산물 말른 그놈을 머리 이고 돈. छोटी छोटी मछलियां हो या सीवीड हो, ऐसे कुछ तो चीजों को वो बेचने के लिए वहां पर आते थे। 근데 그 아줌마가 우리 방 앞에 소 짓는 걸 보고 옆방 새나 लेकिन वो औरत ने मेरे कमरे के सामने रखे हुए एक बर्तन को देख के कहा, हाँ, बगल में कोई तो किराए पे रहने के लिए आया है तुम्हारे कमरे में। 교회 전도사 왔다. हाँ, चर्च के एक पास्टर हैं। 전도사님 पास्टर 어디서 오셨는데? कहाँ से आए हैं? 왔다. देगू से आए हैं। 예수 믿는 사람 있나? यहाँ पर कोई यीशु पर विश्वास करते हैं? 아들한테 댐병 나온다. हाँ, कुछ बच्चे आते हैं इनके पास। 아, 내가 그 부인 예수 믿는 사람 तो मुझे लगा हाँ, ये औरत पक्का यीशु पर विश्वास करती है। 성경실 들어. तो बाइबल लेकर मैं बाहर निकल आया। 안녕하세요. मैं कहा, नमस्ते, 예수님 믿으세요? क्या आप यीशु पर विश्वास करते हैं? 안 믿는다고. नहीं, मैं विश्वास नहीं करते, ऐसा कहा। 일부러 안 믿는다 그랬다고. बाद में उन्होंने कहा कि जानबूझकर, उन्होंने कहा नहीं विश्वास करते हैं। 성경을 펴놓고 फिर बाइबल खोला 우리 죄를 사신 이야기 한 2시간 동안 और लगभग 2 घंटे के लिए कैसे यीशु ने हमारे पापों को धोया, मैंने उनको बताया। 날 그 아줌마의 죄 사함을 उस दिन उन्होंने पापों की क्षमा को प्राप्त किया। 그 부인 너무너무 변해. वो बहुत ही बदल गई। 생각하면 할수록 감사. जितना मैं उनके बारे में सोचता हूँ, उतना ज्यादा धन्यवादित होता हूँ। 진짜 막 하루 종일 장사를 하는데 तो पूरे दिन भर जाकर सामान बेचते थे वो। 저는 앞을 못 본 분이라서 집에 उनके पति जो थे अंधे थे, इसलिए घर पे रहते थे, 몇 명 데리고 사는데 और उनके कुछ बच्चे थे। 너무 어렵게 살아요. बहुत मुश्किल से जीती थी वो, 그러나 매일 저녁 성경 공부하러 लेकिन हर शाम को बाइबल स्टडी के लिए वो आती थी। 그분이 참 많은 사람에게 전도를 उन्होंने बहुत सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार किया। 그 교회 저 다른 그 거창으로 떠난 뒤 तो मैं जब दूसरी जगह गच्चांग में गया, 교회 예배를 인도해. तभी वो जगह पर चर्च को चलाने लगी। 많은 병자 이분이 기도하면 낫고 बहुत सारे बीमार लोग उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा चंगे हुए, 너무 귀하게 세상을 살다가 और बहुत ही मूल्यवान रीति से वो दुनिया में जिए, 세상을 떠나셨어요. और फिर वो गुजर गए। 제 생애에 그 부인을 मैं मेरे जीवन में उनको कभी नहीं भूल सकता। 복음을 전했는데 मैंने उनको सुसमाचार प्रचार किया, 받고 난 뒤에 और उन्हें पापों की क्षमा पाने के बाद 이렇게 비참하게 살았는데 वो इतने दयनीय रूप से जीते थे। पहले 얼마 전에 그 아들하고 이야기를 했어요. थोड़े समय पहले मैंने उनके बेटे से बात की। 막 그렇게 불행하고 막 근심하고 그랬는데 उनकी माँ इतनी बस दुख में और तकलीफ में रहती थी, 그렇게 기뻐하고 즐거워요. लेकिन एक दिन उनकी माँ इतनी खुश और आनंदित हो गई। 교회를 다니면 죄인이라고 생각하는데 ज्यादातर लोग चर्च जाते हुए अपने आप को पापी मानते हैं, 아, 예수 피가 죄 사함을 받는. लेकिन उस दिन उन्होंने यीशु के लहू से पापों की क्षमा प्राप्त की। 자, 히브리 10장 इब्रानियों के 10 अध्याय में 17절 17 वचन में 또 저희 죄와 저희 불법 내가 다시 기억지 아니하리라. फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। 뭐로 यीशु मसीह क्रूस पर मरने के द्वारा 하나님 우리 죄를 다시 기억지 않는다 그랬어요. परमेश्वर ने कहा कि वो हमारे पापों को फिर स्मरण नहीं करता। 8절 और 18 वचन, 이것을 사하셨은즉 다시 죄를 위해 제사. और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा, 다시 죄를 위해 제사 드릴 것이 없느니라. इसलिए पाप के लिए कोई बलिदान नहीं रहा। 제가 눈처럼 희게 씻어졌고 हमारे पाप बर्फ के समान सफेद धोए गए हैं, 따게 되었다. शुद्ध किए गए हैं। 얼마나 감사한지요. कितनी अद्भुत बात है ना ये, 말로 다 할 수가 없어요. इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। 주님을 찬양. प्रभु की स्तुति करता हूँ मैं। 제가 이 복음을 전했고 मैंने ये सुसमाचार प्रचार किया, 우리 마음에 हमारे मन में 주님이 내 죄를 사했다는 마음도 있고 यीशु ने मेरे पापों को धोए मन भी है, 내가 죄인이란 마음 और मैं पापी हूँ ये भी मन है। 싸우는데 ये लड़ाई होती है। 예수님 베드로의 그 문제를 잘 정리해 줬어요. यीशु ने पतरस के मन में ये बात सही की, 사랑하느냐. हाँ, क्या तुम उससे प्रेम करता है? 처럼 पतरस के समान। 모두 주님 앞 잘못할 때 있고 हाँ, कई बार हम प्रभु के सामने गलती करते हैं 할 때 있었어요. और उससे प्रेम भी करते हैं। 예수님이 부활하셔서 यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ है, 베드로 마음에 사랑하는 마음을 읽게 और उसने ये पतरस के मन में प्रेम भरा मन उभरा, 그리고 제가 사실은 사실 베드로 믿었고 और पतरस ने विश्वास किया कि उसके पाप क्षमा किए गए हैं। 베드로는 변하리. तब से लेकर पतरस बदल सका। 오순절날 성령의 충만함을 입었고 पिन्तेकुस्त के दिन में वो पवित्र आत्मा से भर दिया गया, 수많은 사람들 주님 앞에 인도했어요. और बहुत सारे लोगों को प्रभु के सामने लाया। 베드로처럼 मैं भी पतरस के समान 원처합니다.
सुसमाचार प्रचार करता हूँ। 여러분 제가 확실히 씻어진 걸 여러분 믿으시고 कृपया करके आप विश्वास कीजिए कि आपके पाप धोए गए हैं। 요즘 이 세상엔 죄인이라는 사람이 너무 많아요. अभी भी इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को पापी कहते हैं। 교회를 다니면서 죄 속에 살고 죄인이라는 사람. चर्च में जाते हुए पाप में रहते हुए अपने आप को पापी कहने वाले बहुत लोग हैं। 이 복음을 전해서 उन्हें ये सुसमाचार प्रचार करके 죄 사함 받고 वो भी पापों की क्षमा पाकर 이제 그 예수님의 내 죄가 사했던 그 사실을 마음에 받아들여 और यीशु ने मेरे पापों को धो दिया इस असलियत को मन में स्वीकार करके 예수님 내 마음에 받아들이는 것입니다. यीशु को मन में स्वीकार कीजिए 예수님 내 속에 일하시 और यीशु हमारे अंदर काम करता है, 내가 달라질 수밖에 없고 तभी हम बदल ही सकते हैं, 거룩해질 수밖에 पवित्र ही बनते हैं। 너무 놀라운 삶을 참 수십 년 동안 살아. बहुत ही अद्भुत जीवन मैंने पिछले कई दशकों से जिया है। 나 상상할 수 없는 삶을 살. सच में मैं कल्पना भी नहीं कर सकता ऐसा जीवन जिया है। 아직 또 좀 몇 년 더 살 것 같습니다. मुझे लगता है अभी और कई साल में जीऊंगा। 하나님 앞에 갈 동안 이 말씀을 전하. प्रभु के सामने जाने तक यही वचन प्रचार करते रहूंगा। 먼저 가서 기다리겠습니다. पहले जाकर आपका इंतजार करूंगा। 여러분들도 저처럼 सच में 예수 십자가의 피가 내 죄를 사. आप भी मेरे समान यीशु के लहू से आपके पापों को धो लीजिए। 여러분 깨끗하게 씻었고 और यीशु ने आपको शुद्ध धोया है, आपको धर्मी किया है 영원히 सर्वदा के लिए। 죄인이 아닙니다. इसलिए आप पापी नहीं हो, 씻어졌습니다. आप धोए गए हो। 믿으시길 바랍니다. विश्वास कीजिए, ऐसे मैं आशा करता हूँ। 감사합니다. धन्यवाद। 이번 이 캠프 너무 감사해요. इस बार की ये कॉन्फ्रेंस बहुत धन्यवादित थी। 여러분도 저처럼 आप भी मेरे जैसे 하나의 증거해 보십시오. आप भी सुसमाचार की गवाही दीजिए। 많은 사람이 변화 있고 새로운 걸 봅니다. बहुत सारे लोग बदलते हुए और नए बनते हुए आप देख पाओगे और खुश होगे और धन्यवादित होंगे आप सच में। 기도하겠습니다. आइए हम प्रार्थना करते हैं। 거룩하신 하나님 아버지 앞에 감사합니다. पवित्र परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं। 여러분 영원한 저주를 받아야 हम पाप के द्वारा अनंत काल के लिए नाश ही होने चाहिए थे। 우리가 받을 저주를 예수님 대신 받고 हमारा श्राप यीशु ने लिया 거룩함에 임하여 살 수 있는 게 और हम पवित्र बन सके इसलिए धन्यवाद देते हैं। 주님 प्रभु 이곳에 있는 우리 모두 축복해 주시고 यहाँ पर हम सभी को आप आशीष दीजिए 목사님 한 분 한 분이 और CLF के हर एक पास्टर को 피로 채해서 한 분 यीशु के लहू से पापों की क्षमा पाने दीजिए 복되게 주와 더불어 살게 해주시기 바랍니다. और फिर प्रकाशित ऐसा जीवन जीने दीजिए। 축복해 주 आप इस सभा को आशीष दीजिए। धन्यवाद प्रभु। 예수님 이름으로 기도. यीशु के नाम से मैंने प्रार्थना की। 아멘. आमीन। 여러분 감사합니다. सभी को धन्यवाद।